आज का हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों में जो 4-5 मुख्य कारक हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें पहला जो कारक है वो है विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उस विलयन की विद्युत अपघटनी चालकता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि जब विलयन की सांद्रता अधिक होगी तो उस विलयन के अंदर आयनों की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जब आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें से आयन जो हैं ज़्यादा मात्रा में गति करेंगे, अधिक आयन्स गति करेंगे, तो धारा का प्रवाह ज़्यादा मात्रा में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो है चालकता का मान अधिक होगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट था वो देखिए क्या है। विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक है वो है विलयन में आयनों की सांद्रता। विलयन में आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि विलयन में आयनों की संख्या अधिक होगी, और संख्या अधिक होने से उस विलयन की चालकता भी अधिक होगी। दूसरा पॉइंट इसके बाद अपन देखते हैं आयनों की गतिशीलता। आयनों की गतिशीलता ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसके कारण भी जो है विलयन की चालकता प्रभावित हो जाती है। अब आयनों की गतिशीलता जो होती है इसमें भी इसके अंदर कई बिंदु होते हैं। उनमें से जो पहला बिंदु है वो हम आपको बता रहे हैं, अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण इसके अंतर्गत पहला पॉइंट। आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण का मतलब ये होता है कि इस प्रकार का जो आकर्षण है वो विलय विलय अन्योन क्रिया के कारण होता है। विलय विलय अन्योन क्रिया के कारण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि विलयन में जो विलय पदार्थ घोला गया है उसमें विलय के ही धनायन विलय के ही ऋणायन के साथ आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। उस आकर्षण बल को यहाँ नाम दिया विलय विलय अन्योन क्रिया। इसको हम लिख सकते हैं विलय विलय अन्योन क्रिया। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि जल में हमने सोडियम क्लोराइड को घोल दिया। सोडियम क्लोराइड के धनायन यानी सोडियम आयन और ऋणायन यानी क्लोराइड आयन, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते हैं। उनके बीच में अगर आकर्षण बल अधिक होगा, इसका मतलब कि विलय विलय अन्योन क्रिया का मान अगर अधिक होगा तो ये धनायन और ऋणायन एक दूसरे से अधिक मजबूती से जुड़े रहेंगे। उससे इन आयनों की गतिशीलता कम हो जाएगी, और आयनों की गतिशीलता कम होने से विलयन की चालकता कम हो जाएगी। सीधा सा मतलब है कि अगर विलय विलय अन्योन क्रिया अधिक हो रही है तो आप समझ जाइए कि उस विलयन की चालकता कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है इसके बाद आयनों का विलायकीकरण। आयनों का विलायकीकरण। आयनों का जो विलायकीकरण होता है इसमें विलय विलायक अन्योन क्रिया होती है। अन्योन क्रिया। आयनों का विलायकीकरण का मतलब ये हुआ कि इसमें विलय पदार्थ के आयन विलायक के जो ध्रुवीय अणु होते हैं उन अणुओं के साथ आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाते हैं। मतलब विलय विलायक के अणुओं से जुड़ेगा आकर्षण बल के द्वारा। तो चूँकि विलय विलायक से जुड़ गया है इसलिए इसको विलय विलायक अन्योन क्रिया कहा गया है। और अगर विलय और विलायक के बीच में आकर्षण बल अधिक है या अन्योन क्रिया अधिक है तो इस आकर्षण बल के कारण विलय के आयन यदि स्वतंत्रतापूर्वक गति करना चाहेंगे तो विलायक के अणु जो आकर्षण बल से जुड़ गए हैं वो उनको गति करने से रोकेंगे या बाधा उत्पन्न करेंगे।
इससे विलय के अणुओं की जो गति है विलयन के अंदर वो कम हो जाएगी और अणुओं की या आयनों की गति कम हो जाने के कारण उस विलयन की चालकता भी कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें आता है विलायक की श्यानता विस्कोसिटी भी कहते हैं, और इसमें होता है विलायक अन्योन क्रिया। विलायक की श्यानता जो होती है इसमें विलायक अन्योन क्रिया होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें विलायक के ही दूसरे अणुओं के साथ किसी न किसी आकर्षण बल से अगर वो जुड़े हैं या बंधे हुए हैं तो इसको नाम दिया गया है विलायक अन्योन क्रिया। यदि विलयन के अंदर जो विलायक उपस्थित है और विलायक के ही अणुओं के आपस में यदि अन्योन क्रिया अधिक है, आकर्षण बल अधिक है, तो इससे जो विलयन होगा उसकी श्यानता या विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और विलयन की जब श्यानता या विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो विलयन में कुछ गाढ़ापन आ जाएगा, कुछ गाढ़ा हो जाएगा, और उस गाढ़े विलयन में फिर जो विलेय पदार्थ है उसके आयनों की गति कम हो जाएगी। और जब विलेय के आयनों की गति कम हो जाएगी तो फिर वो ठीक से या ज़्यादा जल्दी तेज़ी से गति नहीं कर पाएंगे। इसके कारण उस विलयन की चालकता कम हो जाएगी। तो इस सेकंड पॉइंट के अंतर्गत जो हम देख रहे थे कि आयनों की गतिशीलता, इसमें 3 पॉइंट थे: अंतर आयनिक आकर्षण, आयनों का विलायकीकरण और विलायक की श्यानता। इन तीनों कारणों के कारण हम देख रहे हैं कि अगर इन तीनों के मान अगर बढ़ते हैं तो उससे जो है विलयन की चालकता घट रही है। एक लास्ट पॉइंट और हम यहाँ लेते हैं, चौथा पॉइंट, वो है ताप। चौथा पॉइंट जो है ताप या टेम्परेचर है। इन 3 कारकों में हमने देखा कि इनके बढ़ने से विलयन की जो चालकता है वो घट रही है। ताप एक ऐसा पॉइंट है जिसके बढ़ने से विलयन की चालकता बढ़ती है। अगर विलयन का तापमान बढ़ा दिया जाए तो तापमान के बढ़ने के कारण उस विलयन के अंदर जो विलेय के आयन हैं उनकी गति बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण। इसके अलावा अगर उसमें ये 3 अन्योन क्रियाएं हैं, विलेय या विलेय विलायक या विलायक अन्योन क्रियाएं हैं, टेम्परेचर देने से, ऊर्जा देने से ये आकर्षण बल टूट जाते हैं, जिससे आयन स्वतंत्र हो जाते हैं और आयनीकरण भी बढ़ जाता है, आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है, आयनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो इन सब के बढ़ने के कारण फिर विलयन की चालकता बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं संक्षेप में कि तापमान ही एक ऐसा कारक है जिसके बढ़ने से विलयन की चालकता बढ़ती है, बाकी इन 3 के बढ़ने से घटती है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है चालकता पर सांद्रता या तनुता का प्रभाव। सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं चालकता या विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकता या विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, ये पहला हमारा टॉपिक है, पहला पॉइंट है। इसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विशिष्ट चालकता की, और पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि विशिष्ट चालकता जो होती है वो 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। देखें इसको, सपोज़ कि ये जो हमारे पास पात्र है वो उसका आयतन जो है वो 1 घन सेंटीमीटर है, इसमें विलयन रखा हुआ है और इसका आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 घन सेंटीमीटर जो विलयन है इसकी चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब यदि हम इस विलयन की तनुता बढ़ाएं या इसका हम डाइल्यूशन बढ़ाएं, तनुता या डाइल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इसमें हमें विलायक को अधिक मात्रा में लेना है, विलायक बढ़ाना है, ना कि विलेय, सॉल्यूट नहीं बढ़ाना है, सॉल्वेंट को बढ़ाना है। एक अगर मान लीजिए इसको हम किसी बड़े कंटेनर में या बड़े पात्र में हम इसको ले लेते हैं, एक हमने ये बड़े पात्र में इसको ले लिया है।
ये विलयन हम इसमें डाल देते हैं। और चूँकि डाइल्यूशन हमें करना है, तनुता बढ़ानी है, तो डाइल्यूशन या तनुता के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्वेंट या जो विलायक या पानी जो भी होगा हम उसे मिला देंगे। पूरा इसको हम भर देते हैं। ठीक, ये विलयन भरा हुआ है, इसमें आयंस हैं जो भी हैं, इसको लेके हमने इसमें डाल दिया। मान लीजिए कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1000 घन सेंटीमीटर है। मतलब कि ये हुआ 1 घन सेंटीमीटर विलयन था, उसको हमने एक बड़े कंटेनर में, बड़े पात्र में डाल दिया। उसका आयतन 1000 घन सेंटीमीटर है। उसमें विलायक या जल मिला के उसको पूरा भर दिया। अब हमारे पास जो विलयन का आयतन है वो 1000 घन सेंटीमीटर है। पहले 1 था, तनुता कर दी हमने, डाइल्यूशन कर दी है। तो जब हम तनुता करते हैं या डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है। तनुता बढ़ाएंगे, विशिष्ट चालकता का मान घटेगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है? हम जानते हैं विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। अगर हम पहले वाले विलयन को देखें तो यहाँ 1 घन सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस या आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। आयनों की संख्या ज़्यादा से चालकता भी ज़्यादा थी। उसको बड़े पात्र में डाल के उसमें जल या विलायक मिला दिया। जल या विलायक मिलाने से वो आयंस अब कैसे हो गए, दूर दूर फैल गए। आयंस दूर दूर फैल गए हैं। अब इस विलयन में से अगर हम 1 घन सेंटीमीटर विलयन निकाल लें, इसमें से 1 घन सेंटीमीटर विलयन को हम निकाल रहे हैं, तो अब इस 1 घन सेंटीमीटर विलयन में चूँकि यहाँ आयंस दूर दूर हो चुके हैं, फैल गए हैं आयंस तो उतने ही हैं, हमें आयंस थोड़ी बढ़ेंगे। आयंस जितने थे उतने ही हैं, बस हमने केवल विलायक बढ़ा दिया। विलायक बढ़ाने से आयंस दूर दूर हो गए। अब इसमें से अगर हम 1 घन सेंटीमीटर विलयन को निकाल लेते हैं तो अब इस 1 घन सेंटीमीटर विलयन में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आयंस बहुत कम है। पहले आयंस 1 घन सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा थे, पास पास थे। यहाँ दूर दूर होने के कारण आयंस अब कम हो गए। तो प्रति 1 घन सेंटीमीटर विलयन में आयनों की संख्या घट जाने के कारण स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू घट जाएगी या विशिष्ट चालकता का मान घट जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें आता है मोलर यानी आणविक तथा तुल्यांकी चालकता। इन चालकताओं पर तनुता का प्रभाव अपन देखेंगे। अब मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। जरा उसका एक बार अपन फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर लैम्डा m = K/V। जो मोलर चालकता होती है वो विशिष्ट चालकता और उसके आयतन v के गुणनफल के बराबर होती है। इसी तरह से तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ ये भी विशिष्ट चालकता और आयतन v के गुणनफल के बराबर होती है। अब हम तनुता का प्रभाव इन चालकताओं पर देख रहे हैं। मतलब कि अगर हम सॉल्यूशन के लिए डाइल्यूट कर रहे हैं या उसका तनुता उसकी बढ़ा रहे हैं तो इन चालकताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सामान्यतः ये देखा गया है कि तनुता बढ़ाने पर या डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो मोलर चालकता है या जो तुल्यांकी चालकता है इनका मान एक सीमा तक बढ़ता है, बढ़ेगा एक निश्चित सीमा तक। कैसे बढ़ेगा, कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों चालकताएं अगर आप देखें तो विशिष्ट चालकता और आयतन v के गुणनफल के बराबर होती हैं। अगर आप तनुता बढ़ा रहे हैं या डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं इसका मतलब कि उसका आयतन या वॉल्यूम बढ़ रहा है। आयतन या वॉल्यूम बढ़ेगा, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इन दोनों का गुणनफल भी बढ़ जाएगा। मतलब कि ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ रहा है, दोनों का गुणनफल बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमने बताया कि एक निश्चित सीमा तक तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों के मान बढ़ते हैं। उस सीमा के बाद जब हम और ज़्यादा तनुता बढ़ाते हैं और ज़्यादा डाइल्यूशन करते हैं, विलायक को और ज़्यादा मिलाते हैं, तो फिर इन चालकताओं के मान घटने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि जब और ज़्यादा हम तनुता बढ़ाएंगे तो फिर नंबर ऑफ़ आयंस बहुत कम हो जाते हैं, आयंस दूर दूर हो जाएंगे और आयंस दूर दूर हो जाने के कारण जो है प्रति 1 घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या घटने के कारण विशिष्ट चालकता की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। इसलिए फिर इनका गुणनफल के कम होने के कारण ये मान घटना शुरू हो जाएंगे।